सिद्धू मूसेवाले पर गोलियां बरसाने वाला मुबैना शूटर संतोष यादव कौन है और वो किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, गुलकार सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में मुलव्विस मुश्तबा शूटर संतोष यादव को पुणे की पुलिस ने गुजरात में कच्चे के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उन्हें जिस्मानी रिमांड पर 20 जून तक पुलिस की तहवील में दिया है। संतोष यादव पर सिद्धू मूसेवाले पर गोलियां चलाने का इल्जाम है। संतोष यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन बताया जाता है और इसी गैंग ने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। महाराष्ट्र के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कलवंत कुमार सेरिंगल ने मीडिया को यह बताया है कि मुलजिम संतोष कुमार जो है ये सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का इल्म रखता था और इसने उसको कत्ल किया। संतोष यादव रानिया बनखिले कत्ल केस में गुज़िश्ता साल से मफरूर था। पुणे पुलिस ने संतोष के साथ उसके साथी नौनाथ सूर्यवंशी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि पुणे पुलिस ने संतोष यादव का सुराग कैसे लगाया जो पहले ही 1 साल से मफरूर था। दोस्तों, पुणे पुलिस के मुताबिक इन्हें सूरप महाकाल नामी मुलजिम से इत्तला मिली थी कि संतोष गुजरात में छुपा हुआ है। याद रहे कि सूरप महाकाल को पुणे की पुलिस ने 7 जून को गिरफ्तार किया था और इन पर संतोष यादव को मफरूरी के दौरान छुपने की जगह देने का इल्जाम था। पुणे पुलिस सुप्रीडेंट अभिनव देशमुख ने मीडिया को बताया कि सूरप महाकाल ने पुलिस को इत्तला दी कि संतोष यादव अपने दोस्त नौनाथ सूर्यवंशी के साथ गुजरात के कच्चे इलाके में छुपा हुआ है। बताया गया कि संतोष गुजरात के मांडवी तालुका के इलाके नागौर में था। पुलिस ने सबसे पहले नौनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया। पहले तो नौनाथ ने संतोष के बारे में कोई भी मालूमात देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस तफ्तीश के दौरान उसने एतराफ़ किया कि उसने संतोष को अपने जानने वाले के घर रखा था और उसे एक नया सिम कार्ड भी दिया था। पुलिस सुप्रीडेंट, जिनका नाम अभिनव देशमुख है, उन्होंने बताया कि संतोष ने अपना हुलिया बदल लिया था और सिद्धू मूसेवाले के मामले में संतोष की तस्वीर मीडिया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, इसलिए उसने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए अपने बाल कटवाए थे। पुणे पुलिस के मुताबिक नौनाथ के वालिद काम के सिलसिले में कई बरसों से गुजरात में हैं और नौनाथ और संतोष एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। चनाचे नौनाथ ने संतोष को छुपाने में मदद की और पुलिस ने मुलजिम को पनाह देने पर नौनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले कत्ल केस के अंदर संतोष का आखिर क्या किरदार है, तो मैं आपको बताता चलूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी और पुणे पुलिस के मुताबिक संतोष यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन है। मूसेवाले के कत्ल के बाद पुलिस संतोष को मुश्तबा शूटर मानती रही है और महाराष्ट्र के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका नाम कलवंत कुमार सेरिंगल है, उन्होंने कहा कि हम सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में संतोष और सूरप महाकाल के किरदार की जांच कर रहे हैं। इस कत्ल में उनका क्या ताल्लुक है, पुलिस फिलहाल इसका जायजा ले रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में सरगर्म है और महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ कारिंदे महाराष्ट्र में भी सरगर्म रहे हैं। मूसेवाले के कत्ल के बाद दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सेरिंगल ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम मूसेवाला के कत्ल के बाद सामने आया है। हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संतोष यादव और सूरप महाकाल बिश्नोई के साथ कैसे राब्ते में आए। सूरप महाकाल से दिल्ली और पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में पूछताछ की थी। कलवंत कुमार सेरिंगल ने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन विक्रम बरार कनाडा में है और हालांकि उसके सही ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका। सूरप महाकाल बरार के साथ मुसलसल राब्ते में था। पुलिस के मुताबिक सूरप महाकाल संतोष से राब्ते में था। इनके जरिए वो पंजाब और हरियाणा गए थे। सूरप महाकाल का विक्रम बरार से राब्ता जो है वो बुनियादी तौर पर संतोष की वजह से हुआ था। पुलिस की जानने की कोशिश कर रही है कि बिश्नोई गैंग में महाकाल का क्या किरदार था। सूरप महाकाल 2021 से संतोष यादव के साथ राब्ते में था। उन्होंने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक संतोष यादव महाराष्ट्र के कई लड़कों के साथ बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था। पुलिस सुप्रीडेंट अभिनव देशमुख ने मजीद बताया कि एक लड़के तेजस शिंदे का नाम भी सामने आया है, मगर उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो संतोष के साथ हरियाणा गया था। हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं कि आया इसका उस मामले में कोई किरदार है भी या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि संतोष यादव है कौन। दोस्तों, संतोष यादव का नाम मूसेवाला कत्ल केस से पहले पुणे में ओमकार उर्फ रानिया बंखले नामी शख्स के कत्ल के केस के अंदर सामने आया था।
इल्जाम है कि यकम अगस्त 2021 को दिन के 2 बजे संतोष यादव ने पुणे के एकलाआरे गांव के करीब 25 साला राणेया का कत्ल कर दिया था। राणेया खुद भी कई केसेस में पुलिस को मतलूब था। इस कत्ल में 9 मुलजिम थे और पुलिस ने 7 को गिरफ्तार किया, लेकिन मरकजी मुलजिम संतोष यादव को पुलिस पकड़ नहीं सकी थी। इस कत्ल में 9 मुलजिमान जो गिरफ्तार होने थे, उनमें से 2 जो हैं वो बाहर निकले हुए थे। ताहम अब 10 महीने बाद इसे पुलिस ने मूसेवाला कत्ल केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। संतोष यादव का खानदान पुणे के एमबी गांव तालुका में रहता है और इसके वालिद को तकरीबन 10 साल पहले किसी ने टपका डाला था। पुलिस के मुताबिक संतोष छोटी उम्र से ही जराइम की दुनिया में आया था और मंछर पुलिस ने संतोष के खिलाफ पहला मुकदमा सन 2017 में दर्ज किया था। ये मारपीट का मुकदमा था और इसके बाद सन 2019 में उनके खिलाफ बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इन दोनों मामलों में संतोष यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुणे के मकामी लोगों के मुताबिक संतोष यादव और ओमकार बंखेले एक ही गैंग में काम करते थे और दोनों में दुश्मनी थी। इस कत्लेआम के बारे में मकामी मीडिया में ऐसी खबरें भी आई थीं कि 31 जुलाई 2021 को संतोष यादव ने कहा था कि वो ओमकार को सूरज निकलने से पहले ही मार डालेंगे और ये कत्ल यकम अगस्त को ही हुआ, लेकिन ओमकार को दोपहर को मारा गया। संतोष यादव की उम्र 22 से 24 साल बताई जाती है। वो शादीशुदा हैं और एक बेटी के बाप भी हैं। संतोष की वालदा सीता यादव ने BBC मराठी को बताया कि खानदान का इससे कोई राब्ता नहीं है। आखिरी मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी। बचपन अच्छा था, वालिद की मौत के बाद वो बदलने लगा। मैंने उसे जराइम की दुनिया से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक संतोष ने नौजवान मुजरिमों के साथ काम करना शुरू किया और पुणे से फरार होने के बाद राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सरगर्म हो गया। मूसेवाला कत्ल केस में पंजाब पुलिस संतोष यादव के साथ साथ सूरप महाकाल को भी मुश्तबा शूटर मानती है। सूरप महाकाल का असल नाम सुदेश कांबले है। 19 साला सुदेश पुणे के नारायण गांव का रहने वाला है और इसे पुलिस ने पुणे अहमदनगर जिला की सरहद से गिरफ्तार किया था। ताहम पुणे पुलिस के पास संतोष यादव की मदद के अलावा सुदेश कांबले के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। मराठी मीडिया में शाया होने वाली मालूमात के मुताबिक सुदेश की वालिदा की बचपन में ही वफात हो गई थी और उनके ट्रक ड्राइवर वालिद अक्सर घर से दूर रहते थे। दोस्तों, बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को भी धमकी दी है। चंद रोज कबल बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ था जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस पूछताछ के दौरान सूरप महाकाल ने बताया कि यह खत बिश्नोई गैंग के रुकन विक्रम बराड़ ने लिखा था। ADGP कलवंत कुमार सरंगल ने मजीद बताया कि सूरप महाकाल ने पुलिस को बताया कि वो जानता था कि सलमान खान को धमकी दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने धमकी केस में 2 रोज कबल सलमान खान और उनके वालिद सलीम खान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुंबई पुलिस ने बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को धमकी दी थी। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक राजस्थान के जलोर से 3 अफराद सलमान खान के घर धमकी आमेज खत पहुंचाने मुंबई आए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी थी। लेकिन आखिर ये सलमान खान ही को लगातार थ्रेट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वजह उसकी ये है कि सलमान खान हो सकता है कि कोई ऐसी घटिया हरकत में मुलव्वस हो जिसकी वजह से उनके ऊपर इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं।